आचार्य श्री के संदेशों में भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए संदेश आप सबके सामने रखे जा रहे हैं। गुरुवर कह रहे हैं, ईमानदारी, न्याय नीति व धर्म संस्कृति की रक्षा में अपने दायित्व को कभी नहीं भूलना चाहिए। किस किस की रक्षा में? ईमानदारी, न्याय नीति व धर्म संस्कृति की रक्षा में अपने दायित्व को कभी नहीं भूलना चाहिए। उसे सही अर्थों में निभाना ही हमारा कर्तव्य है। इन सभी को सही सही अर्थों में निभाना ही हमारा कर्तव्य है। अगला बोध वाक्य है, जीवन की समृद्धि कुल, वंश, धर्म संस्कृति व राष्ट्रीय परंपरा को सुरक्षित रखने पर ही हो सकती है। क्या जीवन की समृद्धि जो है, जीवन की समृद्धि कैसे हो सकती है? तो जीवन की समृद्धि के लिए कुल, वंश, धर्म संस्कृति व राष्ट्रीय परंपरा को सुरक्षित रखने पर ही हो सकती है। राष्ट्रीय परंपराएं हैं, धर्म की संस्कृति है, कुल वंश की व्यवस्थाएं हैं। इनको यदि हमने सुरक्षित रख लिया तो ही जीवन में समृद्धि हो सकती है। भारतीय संस्कृति ज्ञान को महत्व न देकर जिससे ज्ञान नियंत्रित होता है, ऐसी आस्था को महत्व देती है। भारतीय संस्कृति किसको महत्व देती है? ज्ञान को महत्व ना देकर जिससे ज्ञान नियंत्रित होता है। ज्ञान अलग बात है और ज्ञान को नियंत्रित करना अलग बात है। तो भारतीय संस्कृति ज्ञान को महत्व ना देकर जिससे ज्ञान नियंत्रित होता है, ऐसी आस्था को महत्व देती है। आस्था के बिना रास्ता नहीं। ऐसा किसने कहा? ऐसा शास्ता यानी भगवान ने कहा कि आस्था के बिना रास्ता नहीं है। ज्ञान को नियंत्रित रखना बहुत बड़ी बात है। ज्ञान होना बहुत बड़ी बात नहीं है, ज्ञान को नियंत्रित रखना बहुत बड़ी बात। अच्छा बताओ, रत्नत्रय में ज्ञान को बीच में क्यों रखा गया? पहले सम्यक दर्शन है, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्र। ज्ञान को बीच में क्यों रखा? सिद्धांत अपनी जगह है, शास्त्रों में सब बातें लिखी हैं, पर व्यवहारिक रूप में मैं ये कहता हूँ, ऐसा बतलाता हूँ लोगों को कि ज्ञान उछल कूद बहुत करता है। ज्ञान क्या करता है? उछल कूद बहुत करता है। काम बना भी देता है और बने बनाए काम को बिगाड़ भी देता है। हाँ, जिसकी बुद्धि मंद है उससे कुछ काम बन भी नहीं सकते तो कुछ बिगड़ भी नहीं सकते। जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन कोई बहुत होशियार बच्चा है तो काम बना भी देगा और अपने दिमाग से काम बिगाड़ भी देगा। जितने भी चंचल बच्चे होते हैं उनका दिमाग तेज होता है, क्योंकि दिमाग तेज वाला ही बच्चा चंचलता से उद्यम कर सकता है, अन्यथा तो सीधा साधा बैठा रहेगा। तो ज्ञान में उछल कूद बहुत है, शायद इसीलिए कि इसकी उछल कूद ज़्यादा ना हो,
सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से दबा करके इसको रखा गया है। गांव में बसें चलती थीं, सागर आने के लिए बस से आते थे। अब छोटी उम्र में बच्चों का शौक रहता है और फिर बस में बैठे नहीं कि एक जगह थोड़ी बैठना, इस खिड़की के यहाँ जाना, उस खिड़की के यहाँ जाना, सबसे आगे ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठना, सब चीज़ें देखते जाना, क्या क्या आ रहा, क्या क्या जा रहा। अब यहाँ तक तो ठीक है कहीं भी बैठ जाएं, लेकिन खिड़की की तरफ यदि जाएं तो डर लगता, हाथ बाहर ना निकाल दें, कहीं कुछ ना हो जाए, ये वो। तो फिर क्या करते थे, अब परिवार है, एक इस तरफ बैठे एक इस तरफ बैठे हैं, अपन उठ करके यहाँ वहाँ भाग रहे, ये कर रहे वो कर रहे, अब कहाँ पीछे लगे रहेंगे। अभी 2 बच्चे आए थे, देखो कितने बिल्कुल एकदम चंचल स्वभाव के, मैं करता हूँ मैं करता हूँ मैं करता हूँ, बैठी नहीं है शांत। तो बस में भी ऐसा, तो मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा करता है बस में, कभी इस खिड़की कभी उस खिड़की, यहाँ वहाँ, तो क्या करते हैं माता पिता, पकड़ करके उसको बीच में बिठाल देते हैं, चल बैठ, बीच में बिठाल दिया। अब बीच में बिठाल देने का मतलब कि उस पर डबल प्रेशर आ गया, इधर भागना चाहे तो वो बैठे, इधर भागना चाहे तो ये बैठे, मतलब बीच में रह गया। नियंत्रण के लिए मध्य में रखना जरूरी है। चारित्र अपना कार्य करता है, श्रद्धान यानी विश्वास आस्था अपना कार्य करती है। इन दोनों को के मध्य में रखने का मतलब ये है कि ज्ञान दोनों से नियंत्रित बना रहे। ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है, पर ज्ञान यदि अनियंत्रित हो गया तो मामला बिगड़ जाता है। ज्ञान की नदी तो बहे, क्या, ज्ञान की नदी तो बहे, लेकिन श्रद्धा और चारित्र के किनारों से बहे। तट किसके हों, एक तरफ सम्यक दर्शन का तट हो, एक तरफ सम्यक चारित्र का तट हो। दोनों तट यानी दोनों किनारे यदि हैं तो फिर ज्ञान की नदी कितनी भी बहे, उफान भी आ जाए तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि तट यानी किनारे मजबूत हैं। जिस नदी के दोनों किनारे मजबूत होते हैं वह नदी नियंत्रित बहती है। और नदी के प्रवाह से यदि किनारे टूट जाते हैं, किनारों का उल्लंघन करके नदी बहने लगती है, फिर वह नदी विभीषिका बनने लगती है। हाँ, उसको बाढ़ का रूप माना जाता है। और बाढ़ हमेशा भयावह होती है। ज्ञान भयावह तब हो जाता है जब वह अनियंत्रित हो। अनियंत्रित ज्ञान विनाशकारी होता है, नियंत्रित ज्ञान कल्याणकारी होता है। ज्ञान थोड़ा रहे चलेगा, लेकिन नियंत्रित रहे। ज्ञान का महत्व है, लेकिन उससे भी ज्यादा नियंत्रित ज्ञान का महत्व है। अनियंत्रित ज्ञान सिर्फ हानि ही हानि पहुंचाता है। गुरुवर आचार्य जी क्या कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति ज्ञान को महत्व ना देकर जिससे ज्ञान नियंत्रित होता है ऐसी आस्था को महत्व देती है। ज्ञान जिससे नियंत्रित हो, देखो ज्ञान का ही महत्व नहीं है, ज्ञान का उपयोग कहाँ करना इसका भी महत्व है। काम का ही महत्व नहीं है,
किस समय क्या काम करना है, इस दिमाग का भी महत्व है। एक छोटा आदमी सुबह से शाम तक 8 घंटे 10 घंटे काम करता है, खोद रहा है, मिट्टी फेंक रहा है, खोद रहा है, मिट्टी फेंक रहा है। शाम को पैसा उसको कितना मिलता, गिना चुना, जितना भी उसका श्रम हुआ। एक आदमी अपने ऑफिस में बैठा है, बस केवल फाइल पड़ी साइन, फाइल पड़ी साइन, फाइल पड़ी रिजेक्ट, कट, सुधार करके लाओ, ओके, बस इतना ही कर रहा है। और जब उसका महीना पूरा होता है तो कितना मिलता है, कितना मिलता है? उस लेबर की अपेक्षा बहुत ज्यादा मिलता है। एक बार ऐसा हो गया, कोई आदमी अपनी कार से कहीं जा रहा था, रास्ते में उसकी कार खराब हो गई। सामान्य से उसने चेक कर लिया, स्टार्ट की, चालू नहीं हुई। फिर प्रयास किया, फिर उसने चालू की, स्टार्ट की, फिर भी चालू नहीं हुई। अरे वो तो परेशान हो गया। बुलाओ भाई किसी के लिए, चेक कराओ, दिखाओ। एक गांव से दूसरे गांव खबर पहुंची, कोई विशेषज्ञ जानकार आ गया। उसने कार को पूरा देख लिया, पूछ लिया क्या प्रॉब्लम है, कैसे बिगड़ गई, कैसे खराब हो गई, आदि आदि। फिर देखते देखते उसको ख्याल आया, तो उसने कहा कि लाओ, एक हथौड़ी लाओ। और उसने हथौड़ी लेके कुछ ऐसा रख करके किसी एक पॉइंट पर 3-4 ठोकर लगा दी और कहा जाओ सीट पर बैठो, स्टार्ट करो। उसने चालू की, स्टार्ट हो गई। नीचे उतर आया, खुश हो गया, बहुत अच्छा किया, चालू हो गई। उसने पूछा कि कितना देना है, तो उसने कह दिया 5,000 लगेंगे। 5,000? हमारे सामने तो आपने 3-4 बार ऐसा किया, 5,000 इसके क्यों दें? नहीं, इतना ही लगेगा। अरे भाई, एक आदमी दिन भर काम करता है तो 400-500 रुपया मिलते हैं, और दिन भर क्या तुमने 10 मिनट में ही तो सब देख दाख करके ऐसा किया, 5,000 कैसे दे? ऐसा नहीं। तो वो कहने लगा कि इतने से काम का तो थोड़ा ही सा है, जितनी मैंने मेहनत की है उसके 5,000 नहीं है, जितना श्रम तुमको दिखा है उसके 5,000 नहीं है, जितनी हमने ठोकर मारी है उसके 5,000 नहीं है। तो 5,000 किसके हैं? ठोकर कहाँ लगानी है, इस दिमाग के 5,000 रुपये हैं। ठोकर लगाने के 5,000 नहीं है, ये ठोकर कहां पर लगानी है, उस दिमाग के 5,000 हैं। कहने का मतलब यह है, ज्ञान का ही महत्व नहीं है, ज्ञान का उपयोग कहाँ, कैसे, किस रूप में करना है, इस विवेक का महत्व है। और यही विवेक ज्ञान को नियंत्रित करता है, यही विवेक ज्ञान को नियंत्रित करता है। नियंत्रित ज्ञान उस नदी की तरह है जो दोनों तटों के मध्य बह रही है, और तटों से बंध करके बहने वाली नदी कल्याणकारी ही होती है। और तटों का उल्लंघन कर जाए, तटों के बिना बहे, तो वह जल मैदानी भाग में जाकर के जन जन को हानि पहुंचा सकता है।
अगला बोध वाक्य है, केवल आर्थिक दृष्टि ही भारतीय संस्कृति नहीं है। केवल आर्थिक दृष्टि ही भारतीय संस्कृति नहीं है, बल्कि यहाँ परमार्थ का भी पुरुषार्थ होता है। परमार्थ का भी पुरुषार्थ होता है। आर्थिक दृष्टि ही भारतीय संस्कृति नहीं है। अर्थ संग्रह, अर्थ संग्रह, अर्थ संग्रह ही हमारा लक्ष्य नहीं है, किंतु यहाँ पर परमार्थ का भी पुरुषार्थ होता है। अर्थ पुरुषार्थ है तो अर्थ पुरुषार्थ को भी स्थान है। ऐसा नहीं है कि अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्थ की आवश्यकता होती है, गृहस्थ को होती है, जिसका परिवार है उसको होती है। तो अर्थोपार्जन का उपाय भी है, अर्थोपार्जन का उपदेश भी है, लेकिन अर्थोपार्जन करते हुए भी केवल आर्थिक दृष्टि ही नहीं है। अर्थ एक आवश्यकता है, वह परम उपादेयता नहीं है। आवश्यकता है, उसके लिए श्रम, मेहनत, पुरुषार्थ भी होना चाहिए, लेकिन वही अंतिम ध्येय नहीं है। अंतिम ध्येय तो परमार्थ के पुरुषार्थ का है, परमार्थ के पुरुषार्थ का। अर्थ पुरुषार्थ एक आवश्यकता है, लेकिन परमार्थ का पुरुषार्थ भी हमारे जीवन के लिए अनिवार्य माना गया है। पाश्चात्य के देश शब्दों को महत्व देते हैं। पाश्चात्य के देश क्या करते हैं? शब्दों को महत्व देते हैं, जबकि भारत देश अनुभव को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। जबकि भारत देश अनुभव को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। शब्दों पर यदि जोर देंगे और शब्दों पर यदि महत्व देंगे तो शब्द ही हैं। शब्दों के साथ उसके अनुभव पर भी नॉलेज अलग है, एक्सपीरियंस अलग है। अब नॉलेज कोई महत्व दे दो तो एक्सपीरियंस का कोई काम नहीं, लेकिन नहीं, कई बार नॉलेज काम नहीं आता है। व्यक्ति का नॉलेज के बिना अपना स्वयं का अनुभव वह भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे अनुभव को आधार बना करके हम सभी को आर्थिक दृष्टि से अर्थ को अत्यधिक महत्व न दे करके समसामयिक महत्व देते हुए परमार्थ को ही महत्व देना चाहिए। महावीर भगवान की जय।